आप सभी को सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ज्यों प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग वन लाइनर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो वन लाइनर क्वेश्चन जिसको आपको एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी क्लास 10 में हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि कवकों में किस विधि द्वारा पोषण होता है। तो दोस्तों याद रखना है, कवकों में परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। साथ में ही आंसर लिखा हुआ है, आपको कॉपी में लिख लेना है अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अन्यथा आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जीवाणुओं में परजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी पोषण। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्वपोषी के 2 उदाहरण दे। स्वपोषी कहने का मतलब है कि वे दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वे भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हम आंसर लिख दिए हरे पादप, यानी जितने भी हरे पादप है, पेड़ पौधे हैं सब। ठीक है, दूसरा है क्लोरोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये स्वयंपोषी होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, पेड़ पौधे भी डिपेंड रहते हैं ना, पेड़ से हम लोग फल खाते हैं। ठीक है, पौधे से हम लोग को चावल मिलता है, लेकिन ये लोग जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है 4 नंबर प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि विषमपोषी के 2 उदाहरण है। अब विषमपोषी यानी दूसरे पर निर्भर होता है, जैसे कि मानव हो गया, गाय हो गया। मानव क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, भोजन जो होता है वो दूसरे से प्राप्त करता है। जैसे कि कुछ खाना अगर रहे, कुछ भी चीज़, तो हमें पेड़ पौधा से मिलता है। अगर हमें मीट खाने का मन किया तो हमें दूसरे जानवर से मिलता है, पक्षी से मिलता है मीट। ठीक है, यानी हम लोग दूसरे पे डिपेंड है। इसी तरह देखिए गाय भी है, दूसरे पे डिपेंड है, जैसे कि घास से डिपेंड है ना, पेड़ पौधा खाती है, तो वो दूसरे डिपेंड हो गई। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैंने सबसे पहले पढ़ देता हूँ। वो प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जो स्वयंपोषी होते हैं, जो खुद से खाना भोजन करते हैं, ठीक है, वे किस तरह निर्माण करते हैं अपना भोजन। तो दोस्तों याद रखना, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी जो सूरज की किरणें आती है ना, वहाँ से अपना भोजन तैयार करता है। अब देखे होंगे पेड़ पौधा को। ठीक है, अगर आप पेड़ पौधे के घर के अंदर अगर रख देते हैं तो पेड़ पौधा जल्दी नहीं बड़ा होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाते हैं। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते देखिएगा, वो ग्रीन ना होकर वो थोड़ा थोड़ा कलर में चेंजिंग आने लगेगा, वो ग्रीन नहीं दिखेगा, हरा हरा नहीं दिखेगा, अगर घर के अंदर रहता है तो, अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलता है तो। ठीक है, यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं सारे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला आते हैं हम लोग 6 नंबर। देखिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, चलिए एक बार फिर से पढ़ते, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। क्या बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, इसको आपको याद करते जाना है। ठीक है, सारे को। तो 7 नंबर क्या बोल रहा है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले, है ना, सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विलयन में सहायक होते हैं, क्या है वो। तो इसे हम लोग रंध्र कहते हैं, उसका नाम ही है रंध्र। ठीक है, आप देखते होंगे कि अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे पत्ता को, तो आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पर छिद्र दिखाई देगा, पत्ता में थोड़ा थोड़ा आपको छेद दिखाई देगा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। उससे पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। जैसे कि मान लो बारिश हुआ, तो बारिश को एब्जॉर्ब करेगा ना पानी को अपने अंदर, तो पत्ता द्वारा भी पेड़ के अंदर पानी जाता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पानी हो गया मान लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं वो लोग, सूर्य की रोशनी जब आता है तो हीट होकर उसको बाहर निकाल देता है। यानी पत्ता से भी वो लोग बहुत कुछ करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला है 8 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, उस वर्णकों के नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों,
हो जाएगा इसका आंसर क्लोरोफिल। दोस्तों अगर समझ में आता होगा मेरा वीडियो तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अगला ये प्रश्न है 9 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है कि उस रंजक का नाम लिखें जो सौर ऊर्जा का शोषण कर सकता है, ठीक है। उस ऊर्जा का नाम लिखना है जो सौर ऊर्जा को शोषण कर सकता है। तो हरित लौह हो जाएगा। जितने भी हरे चीज़ होते हैं यानी पेड़ पौधे, वही लोग ना सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। अगर सूर्य अगर नहीं उगेगा ना तो पेड़ पौधा हरा नहीं दिखेगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है। दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको आंसर याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है। दोस्तों याद रखना है उसमें जो होता है पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। पर्णहरित आपको कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है क्या बोला कि किसी एक प्राणी संभोजी सूक्ष्म जंतु का नाम लिखें। ताकि नाम लिख देना है आपको, क्या है, अमीबा है। एक लिखने बोला तो एक लिखना है, दो लिखने बोला तो आपको दो लिखना है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 या 3 वर्ड में ही लिखना है, उससे ज़्यादा वर्ड में आपको लिखने नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 लाइनर है, एक लाइन के अंदर ही खत्म होने वाला है, यानी 1 वर्ड कह सकते हैं इसको, कि एक ही शब्द में आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए अगला जो है 12 नंबर क्या बोला है कि ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। दोस्तों याद रखना है कोशिका द्रव्य में होता है। किससे होता है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। उसी तरह देखिए अगला प्रश्न है क्या है, किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखें। कोई ऐसा एक पादप का नाम लिखना है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे अमरवेल, अमरवेल जो है वो पादप है लेकिन वो किसी दूसरे पे वो डिपेंड रहता है, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किसी एक पादप मृतोपजीवी का नाम लिखें, ठीक है। मृतोपजीवी का नाम लिखना है, उसे रखना है मयूकर, है ना, मयूकर इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको साइंस है ना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो आपको नया नया लगता होगा तो आपको याद करना ही पड़ेगा वो सब चीज़, है ना। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, और ये आखिरी नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है। जो अमीबा जो होता है उसके किस अंग में पाचन क्रिया होता है। दूसरा रखना है वो खाद्यधानी में होता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या जाएगा, खाद्यधानी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार अगर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और इससे अच्छा वीडियो हम बना सकूँ, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।